आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यो दुस्त्यजं स्वजनस्नेहपतिं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विविज्ञाम्। इन गोपियों ने एक काम किया, दुस्त्यज संसार के मोह को छोड़ दिया। आप ध्यान दीजिएगा, इस संसार का मोह छोड़ना सरल नहीं है। छोड़ो, लोग बाग पान सुपारी तो छोड़ नहीं सकते, संसार का मोह क्या छोड़ेंगे? क्या आप अपने घर छोड़ सकते हो? अपने पुत्र को छोड़ सकते हो? अपने पति को छोड़ सकती हैं आप? कोई एक तो हाथ ऊंचा करो। लेकिन इन गोपियों ने यो दुस्त्यजम स्वजन स्नेह पतिम चहित्वा, इन्होंने सबको छोड़ दिया। दूध पीते बच्चे को भी छोड़ दिया। मां के लिए दूध पीने वाले बच्चे से ज्यादा प्रिय कौन हो सकता है? लेकिन इन गोपियों ने उसको भी छोड़ दिया। और भेजुर मुकुंद पदवी, ये मुकुंद के चरणों में चली गई। ऐसा प्रेम भगवान के लिए इन्होंने बताया कि श्रुति भी विज्ञान, वेद भी नहीं ढूंढ सके इस रास्ते को। वेद तो केवल ज्ञान ही देते रहे, वेद तो केवल कर्म की पवित्रता ही बताते रहे, वेद तो केवल आराधना की पद्धति बताते रहे, वेद केवल तुम्हें देवताओं के दर्शन करवाते रहे, वेद आवाहन विसर्जन करवाते रहे, वेद तुमसे आहुतियां दिलवाते रहे। लेकिन प्रेम का मार्ग तो वेदों ने भी नहीं ढूंढा। वो मार्ग तो इस धरती के ऊपर ढूंढने वाली गोपियां हैं, इसीलिए वो प्रेम की आचार्य। बोलिए एक बार प्रेम से, ओ राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, ओ राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। देखिए, 11 दिन पहले शुरू हुई यह भागवत कथा आज विश्राम लेगी। बस आज शाम को जैसे इस कथा का विश्राम होगा, मैं अपने ग्रंथ को बांध लूंगा और मैं आपसे विदा लूंगा। लेकिन मैं आपसे आज भी यही कहता हूं कि आज अंतिम दिन आप मुझे इतना सुंदर कीर्तन सुनाइए कि मैं जन्म जन्म तक सुनता रहूं। प्रेम से गाइए, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। बोलिए, राधे राधे जो जहां है वहां से बोलिए, बाहर से बोलिए, राधे राधे रास्ते में जाते हुए बोलिए, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। राधे राधे राधे। बैठ जाइए, बहुत जने मत खड़े हो जाइए। राधे 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 श्याम। सीताराम 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 बोलिए, सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो भाऊ, बाहर से बोलो, बोलो माँ, बोलो आई। सीताराम। जय राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। बोला राधे राधे श्याम। जय राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। जय राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हो राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तम निर्गतं समासाद्य नानापाणय पानयः नन्दादयो नुरागेण प्रावोत्सन्नश्रुलोचना। देखिए बहुत सुंदर दर्शन करवाते हैं आपको। अपने हृदय को शांत करके इस कथा को श्रवण करके और इसके दर्शन करिए। अभी झांकी बहुत सुंदर होने वाली। गोपियों को संदेशा देने आए थे, आत्मज्ञान देने आए थे। स्वयं प्रेम से दीक्षित हुए उद्धव 6 महीने रहे और 6 महीने के बाद दूत थे ना, इसलिए वापस जाना तो था, तो जाने के लिए रथ में बैठे। इतने 6 महीने तक उद्धव जो व्रज में रहे, इन व्रजवासियों को ऐसे लगा कि श्याम सुंदर ही हैं। लेकिन जब वे जाने लगे, रथ में बैठे, तो उनके रथ को नंद गोप ग्वाल गोपियों ने घेर लिया। जाते हुए उद्धव के रथ को घेर लिया। सबके हाथ में भेंट थी, किसी के पास फूल, किसी के पास नारियल, किसी के पास वस्त्र, किसी के पास गहने। सब जाते हुए उस उद्धव जी को भेंट देना चाहते थे। तम निर्गतम, निर्गतम जाते हुए, तम उद्धवम, तम निर्गतम समासाद्यम नानापायन पाणयः, पाणयः हस्तकमलः, अपने हाथों में अनेक प्रकार के उपहार भेंट लेकर के नंदादयो नूरागेण प्रावोचन अश्रुलोचना। वे नंद यशोदा गोपियां ग्वाल आंसू भरी आंखों से हाथ में भेंट लेकर के उद्धव को कहने लगे, ओ उद्धव, अब आप जाते हो तो हम आपसे एक ही बात मांगते हैं। मनसः, भगवान को यही कहना कि मनसः वृत्तयनस्यो कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः। हमारे मन और हमारी वृत्तियां कृष्ण चरणारविंद में लगी रहें। इतना ही कहना भगवान से हमारी तरफ से। वो यहां पधार जाएं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, किंतु अगर वे वहां मथुरा में प्रसन्न हैं तो हम इसमें भी प्रसन्न हैं। मनसः वृत्तयनस्यो कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः।
वाचोभिर्धायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रवणादिषु। हमारे मन और हमारी वृत्तियां उनके चरणों में, कृष्ण चरणारविंद में लगी रहे, और हमारी वाणी उनके गीत गाती रहे, और हमारा शरीर उनको प्रणाम करता रहे, उनकी सेवा करता रहे। कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य कर्मभिर्भ्राम्यमाणानाम् यस्य क्वापि ईश्वरेच्छया। हम तो साधारण ग्वाल बाल हैं, वनवास में रहते हैं। यहां कृष्ण को कहना कर्म बंधन में बंधे हुए जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। हमारी तो यही कहानी है। लेकिन कर्मभिर्भ्राम्यमाणानाम् यस्य क्वापि ईश्वरेच्छया। भगवान की इच्छा से हमारे कर्म में बंधे हुए हम जब भी जहां कहीं भी जन्म लें, मंगलाचरितै दानै मते न कृष्ण ईश्वरे। मंगल आचरण के द्वारा और दान धर्म के कर्मों द्वारा हमारी मति कृष्ण में लगी रहे। हमें यही चाहिए, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमारी मन वृत्तियां उनके चरणों में लगी रहे, हमारी वाणी हमारा शरीर उनकी सेवा में, उनके गुणगान में लगे रहे। और जन्म बंधन में पड़े हुए हम लोग जब कभी जब कहीं कैसे भी हम जन्म लें, मंगलाचरितैर्दानै मते न कृष्ण ईश्वरे। हमें मंगल आचरण और दान के द्वारा हमारा मन कृष्ण चरणारविंद में लगा रहे। यही आप हमारा निवेदन करना। हमें कुछ नहीं चाहिए। जी हां, जब तुमको इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, तब प्रेम का पहला कदम तुम्हारे जीवन में तुम चल पाओगे। ऐसा समझ, रास्ते पड़ा हुआ है प्रेम जो हर कहीं हर किसी को हर किसी तरह मिल जाएगा। जब तुम अपने जीवन में सब कुछ तन मन धन छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, उसके बाद प्रेम के मार्ग में तुम पहला कदम रख पाओगे। इतना कठिन होता है प्रेम। इस तरह उद्धव विदा हुए, फिर तो पूर्वार्ध पूरा हो जाता है 10वें स्कंध का। उत्तरार्ध में कहते हैं कि अस्ति और प्राप्ति कंस की दो रानियां थी। ये जरासंध की पुत्रियां थी। एक जरासंध असुर था, उसकी दो पुत्रियां थी। हैं, जरा ने जिसको जोड़ रखा है वह जरासंध। हम तुम भी बुढ़ापे से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए हम भी जरासंध हैं। दो रानियां थी कंस के, अभिमान के दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दो वृत्तियां मनुष्य में देखी जाती हैं। इतना तो मेरे पास है और इतना मुझे और चाहिए। इसी में तो डूबा होता है आदमी। जो है वो तो मेरा है और ये मुझे चाहिए, लेके आऊंगा, मैं कमा लूंगा, बना लूंगा, प्राप्त करके रहूंगा। ये दो वृत्तियां मनुष्य के पास। अस्ति यानी इतना तो है मेरे पास, और प्राप्ति इतना मैं प्राप्त कर लूंगा। ये दो वृत्तियां होती हैं। अभिमान की ये दो वृत्तियां होती हैं। ये रानियां हैं वो। देखिए, जो तुम्हारे पास है उसको भी भगवान का समझ लेना, और जो तुम्हारे पास आ जाए उसे भी उसका प्रसाद समझ लेना। तुम उसके साथ जुड़ते ही क्यों हो, और कितनी भूल करते हो। अपना कितना पतन कर लेते हैं हम, जब हमारे पास क्या है और हमें क्या चाहिए, इससे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। क्यों? कि तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा हो ही कैसे सकता है। तुम्हारे शरीर के साथ सब यही रहने वाला है, शरीर भी यही रहने वाला है, तो फिर तुम्हारा कैसे हो सकता है। और ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसे तुम करते रहते हो तो क्या तुम्हें मिल जाएगा तुम्हें जो चाहिए? तो तुम तो कोई तृप्त तो हो ही सकते ही नहीं है।
और तुमको इतना मिल जाएगा तो इतना और चाहिए, इतना मिल जाएगा तो इतना और चाहिए, इतना मिल जाएगा तो, अरे तुमको पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा तो तुम कहोगे कि अब तो मुझे स्वर्ग का राजा बनना है। इतनी मुश्किल है, इसलिए तुम कभी फूल हो ही नहीं सकते, भर ही नहीं सकते। जितना मिलेगा उतना ही आगे का ही दिखेगा। तो इस अस्थि प्राप्ति, ये तो कंस अभिमान की रानियां हैं। इन वृत्तियों में अपने को नहीं पड़ना। जो है वो भी हरि का है। संपत्ति सब रघुपति के आही, यहां का सब कुछ हरि का है और यहीं रहने वाला है। और मुझे जो कुछ मिल रहा है वो मेरे परमात्मा की कृपा का प्रसाद है। जो उसकी इच्छा है वही हो जाए, जो मिल जाए उसकी इच्छा से ही मिलेगा ना। ऐसी सरलता देखिए, ऐसी सरलता में भी आपके पास जो है वो तो है ही है, जो मिलने वाला है वो तो मिलने वाला ही है। लेकिन केवल एक भावना बदलने से फल बदल जाता है। यही तो भक्ति है। केवल तुम्हें अपना अपना एंगल, तुम जहां खड़े हो वहां से दूसरी जगह से देखना शुरू करना, बस वहीं के वहीं रहो, कोई बात नहीं। तो अस्थि प्राप्ति दो जरासंध की रानियां हैं। इसने जाकर के अपने पिता को कहा तो जरासंध बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने उसे पराजित किया। इस तरह से और उसने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार पराजित हुआ। भगवान उसको नहीं मारते थे। एक बार बलराम जी मारने लगे तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसको नहीं मारना, इसकी सेना को मारो, क्योंकि ये जाएगा तो दूसरे इसके जैसे पापियों को इकट्ठा करके नई सेना लाएगा, तो अपने इसके पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। भगवान की युद्ध लीला है ना, पूर्ण युद्ध करते हैं वे, वो पूर्ण नीतिज्ञ हैं। वो राजनीति, अर्थनीति, युद्ध नीति उसके आचार्य हैं। वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु हैं वे। तो उन्होंने इस जरासंध को 17 बार, और फिर एक इनका जरासंध का ही मित्र था काल यवन, एक तरफ से वो आया, एक तरफ से जरासंध भी आ गए। तो फिर भगवान योजना बनाई, और समुद्र में एक नगरी बनाई विश्वकर्मा ने, द्वारिका उसका नाम, सुख का द्वार। वहां इन सब मथुरा वासियों को भगवान ने पहुंचा दिया उस नगर में। और जरासंध के साथ बलराम जी युद्ध करने लगे और कालयवन के साथ कृष्ण युद्ध करने लगे। लेकिन यहां युद्ध में उस कालयवन से लड़ते लड़ते भगवान चतुर्भुज रूप लेके भागे, इसलिए उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया। वो पूर्ण वीरता है उनमें, तो पूर्ण कायरता भी है उनमें। आप किसी दृष्टिकोण से वो अपूर्ण नहीं है। तो इस लीला के द्वारा उन्होंने मानधाता के पुत्र मुचकुंद को मुक्ति दी। शुकदेव जी कहते हैं कि उसके बाद भगवान के विवाह हुए। परीक्षित जी सबसे पहला विवाह भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ हुआ। विदर्भ देश का राजा था वह, उसका नाम भीष्मक था। और उनके 4 पुत्र थे, रुक्मी इत्यादि। रुक्मी, रुक्मीमान एक पुत्री थी, रुक्ष्मणी, उसके साथ उनका विवाह हुआ। और विवाह भी इस तरह से हुआ, पीछे करबर ऐसा क्या हुआ कि ये जो रुक्मी था, ये रुक्मी बड़ा लोलुप था। ये राजा होते हैं ना, ये अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को, अपनी शक्ति को ये शासन करता बढ़ाना चाहते हैं। आज भी वही तो वही है। एक गांव का नेता तालुके का नेता होना चाहता है, तालुके का नेता जिले का नेता होना चाहता है, जिले का राज्य का नेता होना चाहता है, राज्य का देश का नेता होना चाहता है, देश का नेता प्रधानमंत्री होना चाहता है। तो सत्ता के साथ यह भूख, इसका लंबा पिछला इतिहास है, सनातन इतिहास। तो ये रुक्मी जो था, रुक्ष्मणी का भाई,
इसे यह था कि मेरे पिता तो अब बूढ़े हुए, अब इनके बाद सिंहासन पे तो मुझे ही बैठना है, तो मैं अपनी शक्ति को, अपनी सेना को और अपने कोष को बढ़ाऊं और दूसरे राजाओं को भी जीतूं। इसलिए उसने एक मानसिक योजना बनाई कि एक शिशुपाल था बड़ा प्रभावशाली। उसने विचार किया कि मेरी बहन की शादी शिशुपाल के साथ कर दूं, तो शिशुपाल मेरे जीजाजी हो जाएंगे, तो जीजाजी हो जाएंगे तो शिशुपाल के पास बड़ा साम्राज्य है और बड़ी शक्ति है और बड़ी सेना है, तो जीजाजी की और मेरी सेना तो एक हो जाएगी, हम दोनों मिलकर के दूसरों को जीत लेंगे। लेकिन उस समय राजकन्याएं जो होती हैं वो स्वयंवर में अपने पति को चुनती थी, तो इसलिए उसने एक नकली स्वयंवर बनाया, दूर दूर के देश के राजाओं को निमंत्रण दिया और मैं मेरी बहन का स्वयंवर कर रहा हूं, यह निश्चय किया। और उसने आयोजन ऐसा किया कि उसकी बहन रुक्मिणी शिशुपाल के ही गले में माला पहनाए, दिखावे के लिए स्वयंवर, लेकिन पहले से ही निश्चित योजना। इधर क्या हुआ कि रुक्मिणी जो है ना वो तो लक्ष्मी का अवतार है, तो लक्ष्मी तो नारायण के बिना नहीं रह सकती ना। ये रुक्मिणी जी है ना, इनको मिलने नारद जी आया करते थे, क्योंकि राजकुमारियां और अंतःपुर में रानियों के पास में पुरुष पहले नहीं जाते थे। ये तो इतनी निर्लज्जता अब आ गई है। देखिए ना, आपके पेपर उठा के देखिए कौन कौन से आजकल पिक्चर चल रहे हैं, देखिए आपकी आंखें फट जाएंगी उनके नाम पढ़ पढ़ के। हमारी बहनें, बेटियां, भगिनियां, माताएं उसे पढ़ती हैं, देखती हैं। इसलिए तो भयंकर कलयुग है। लेकिन पहले अंतःपुर में पुरुष नहीं जाते थे, लेकिन ऋषि तो जाते थे। तो ये नारद जी कभी कभी रुक्मिणी के पास आते रहते थे और कृष्ण के गुण गाया करते थे। तो ये कृष्ण की बातें सुन सुन करके इस रुक्मिणी ने विचार किया कि मेरे पति तो उनके जैसा ही चाहिए। और अब शिशुपाल ने आयोजन ऐसा कर दिया, रुक्मी ने आयोजन ऐसा कर दिया कि उस शिशुपाल को ही शादी करनी तुझे, बहन को कह दिया कि उसी के गले में माला पहनाना। और रुक्मिणी जी चाहती थी कि मैं तो श्याम सुंदर को अपना पति बनाऊंगी। अब इधर विदर्भ देश को सजाया गया, दूर दूर देश के राजा आ गए, दिन निश्चित हो गया और रुक्मिणी मन में घबराने लगी। उसने कहा कि मुझे तो उनसे प्रेम है। देखिए, ये कोई सामान्य विवाह नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि ये भक्ति से भरी हुई कथा है। ये अपहरण एक सामान्य अपहरण नहीं है, ये अपहरण अपने भक्त का भगवान के द्वारा स्वीकार करने की कथा है। ये सामान्य नहीं, ये भागवत की कथा है। तो नारायण क्या हुआ कि जब सब कुछ निश्चय हो गया, विदर्भ नगर सजाया जाने लगा, दूर दूर देश के राजा आकर के रहने लगे, अपने अपने रसाले के साथ, अपने अपने वैभव के साथ। अनेक द्वार बनाए गए, कलश, तोरण, सब कुछ नगर सजाया गया। तो इस रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाया और बूढ़े ब्राह्मण को कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, मेरा एक काम कर दो, लेकिन मेरे भाई को, मेरे पिता को, किसी को पता नहीं चले, गुप्त काम है। क्या राजकुमारी जी, कहिए क्या? कि देखिए, आप मेरा यह पत्र द्वारिका जाकर के श्याम सुंदर को, द्वारिकाधीश को दीजिए। एक बात आपसे कहूं, ये ब्राह्मण होते हैं ना, विश्वसनीय होते हैं। ये
हाँ, क्योंकि इनका वो नस्ल है ना, इनका बीज है ना। और आप उनको जरा अपने अपने पास और अपने प्रेम में लोगे तो वो बड़े वफादार होते हैं, और बहुत ज्यादा बड़ा पेट नहीं होता इनका, ब्राह्मणों का। इनको आपने अच्छी तरह से खिला दिया, एक आध महंगी धोती पहना दी, और 100 रुपये दक्षिणा की जगह 150 रुपया दक्षिणा दे दी, तो ये दोनों हाथ उठा के धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान। इनको कुछ करोड़ों वरोड़ों नहीं चाहिए, इनके करोड़ों के सपने होते ही नहीं है। इतिहास देख लीजिए, कोई ब्राह्मण बहुत धनवान हुआ हो तो बताइए। ये ऐसे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी विद्या की और संस्कृति की और धर्म की रक्षा यही दरिद्र ब्राह्मण करते रहे। ये कभी सेठ नहीं बने। देखिए आपका सत्यनारायण की कथा देखिए, एक दरिद्र ब्राह्मण है कि नहीं, पहले ब्राह्मण का हमेशा चित्र दरिद्रता से ही दिया जाता है, क्योंकि उसके पास ये भौतिक संपत्ति नहीं होती, उसके पास ज्ञान की संपत्ति होती है, विद्वत्ता की संपत्ति होती है। और किसी तरह आपके पास से तो थोड़ा बहुत सीधा सामान सत्यनारायण की कथाएं करके आपके यहां पूजा वूजा करवा के गेहूं चावल लाल सफेद कपड़े में बांध करके ले जाते, खाते पीते। लेकिन आज तक ब्राह्मणों ने ही तो इस देश की संस्कृति और धर्म की रक्षा की है। किसने की? दूसरा कौन वर्ग आपके इन शास्त्रों को पढ़ता रहा? एक ब्राह्मण संस्था ही ऐसी थी जिसने निर्धन रह करके, संतुष्ट रह करके, थोड़े को ज्यादा मान करके विद्या का अभ्यास किया, तप किया, चिंतन किया, धर्म संस्कृति और इन ग्रंथों की रक्षा की। इसलिए ब्राह्मण विश्वसनीय होते हैं। और राजकुमारी रुक्ष्मणी के पास दूसरे कोई नहीं थे, ब्राह्मण को क्यों बुलाया? वो तो राजकुमारी थी, उसकी कोई सखियां भी हो सकती थी, उसके मंत्री भी हो सकते थे, उसके सैनिक भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, ब्राह्मण को बुलाया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण विश्वसनीय होते हैं, इनका विश्वास किया जा सकता है, धोखेबाज नहीं होते। इसलिए ब्राह्मण को बुला करके पत्र दिया कि देवता आप मेरे पिता के समान हैं, आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, मैं आपकी पुत्री हूं, लेकिन मेरा ये गुप्त काम है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप द्वारिका पधारिए और बिल्कुल एकांत में द्वारिकाधीश को मेरा ये गुप्त संदेशा दे दीजिए। पत्र लिख करके दे दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि पत्र, प्रेम पत्र लिखने का इतिहास बहुत पुराना है। भगवान ने भी प्रेम, रुक्ष्मणी ने भी प्रेम पत्र भेजा है। अब ये ब्राह्मण द्वारिका में आ गए, द्वारिका में आकर के उन्होंने एकांत में द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने ब्राह्मण के चरण धोए, प्रेम से विराजमान किया और कहा आप कहां से पधारे हैं और क्या आज्ञा है? ब्राह्मण ने कहा कि मैं विदर्भ देश से आया हूं और मैं राजकुमारी रुक्ष्मणी का एक पत्र आपके लिए गुप्त लेके आया हूं, ये लीजिए। भगवान ने उस राजकुमारी रुक्ष्मणी का पत्र अपने हाथों में लिया। देखिए दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, ये कभी कहीं मिले नहीं है। श्याम सुंदर कभी रुक्ष्मणी से नहीं मिले हैं, लेकिन आज उन्होंने रुक्ष्मणी का पत्र खोल के देखा तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, श्रुत्वा गुणां भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपं मे। देखिए
अपन कभी किसी को पत्र लिखते हैं तो ऊपर संबोधन लिखना पड़ता है कि नहीं? पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, प्रिय मित्र, ऐसा लिखते हैं ना। तो अब रुक्मिणी ने तो कभी भगवान को देखा ही नहीं था, इसलिए अब संबोधन क्या लिखे? कुछ न कुछ ऊपर संबोधन तो लिखना पड़ेगा ना। तो क्या संबोधन लिखे? तो उसने ऐसे लिखा, हे भुवन सुंदर। आप जानते हैं स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? जानते हैं? सौंदर्य। वो हृदय की बड़ी सुंदर होती है ना, इसलिए आंखों से सुंदरता को देखती है और सुंदरता ही उसका बंधन बनता है। आप जब किसी कन्या का विवाह करते हैं तो माता, पिता और कन्या, तीन इसमें मुख्य हैं, माँ बाप और पुत्री। तो जो पिता होता है ना, वो तो कुल देखता है कि वो जहां मेरे को मेरी पुत्री देनी है, कन्यादान करना है, वो घर खानदानी है कि नहीं, क्योंकि मेरे जैसे बराबर होना चाहिए। मैं कहीं जहीं तहीं छोटे मोटे घर में अपनी लड़की नहीं देना चाहता। तो पिता क्या देखता है? कुल कि बराबरी है कि नहीं है। और मां क्या देखती है? कि नणंद कितनी है और सासू का स्वभाव कैसा है, इसका पता लगा के आओ, मेरी लड़की दुखी नहीं होनी चाहिए। तो मां ये देखती है, पिता कुल देखता है और मां परिवार देखती है। लेकिन जिसकी शादी होने वाली है वो कन्या क्या देखती है पता है आपको? उसे न सासू की पड़ी है, न ननंद की पड़ी है, न कुल की पड़ी है। कन्या वृणुते रूपम। वो ये चाहती है कि जिससे मेरी शादी हो देखने में सुंदर होना चाहिए, सब प्रमाण और स्वस्थ होना चाहिए, रूप देखती है वह। कन्या वृणुते रूपम। तो इसीलिए यहां पत्र में पहले पहले संबोधन यही है, हे भुवन सुंदर। ये 14 भुवन में आपके जैसा कोई सुंदर नहीं है, ऐसा मैंने नारद जी से सुना। मुझे आपसे प्रेम क्यों हुआ? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंगतापम। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। और क्यों प्रेम हुआ? क्योंकि मैंने आपके रूप और गुण के बारे में बहुत सुन लिया है। ध्यान दीजिएगा, रुक्मिणी को भगवान से प्रेम क्यों हुआ? इसने कभी भगवान को देखा नहीं था, केवल भगवान के बारे में सुना था। इसका अर्थ यह हुआ कि सुनकर भी भगवान से प्रेम हो जाता है, इसीलिए तो कथा सुनाई जाती है। इसका प्रमाण है, इस रुक्मिणी जी कभी भी भगवान को नहीं मिली हैं। पहले कभी दोनों का आमना सामना हुआ ही नहीं है। केवल नारद जी के मुंह से भगवान के सौंदर्य और भगवान के गुण के बारे में रुक्मिणी ने सुना है, और रुक्मिणी स्वीकार कर रही हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंगतापम। रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमा पत्रपम में। आपके दर्शन इस जीवन का संपूर्ण लाभ है। अखिलार्थ लाभम, आपका मिलना ही इस संसार में सब लाभों का मिल जाना है। आप मिले तो सब लाभ मिल गए। इसीलिए मैं युवती होते हुए भी, कन्या होते हुए भी थोड़ी निर्लज्ज होकर के आपको पहला पत्र लिख रही हूं। भगवान कात्वा मुकुंद
कुलशील गुणाधितुल्यम धीरापतिम कुलवती न व्रणेत कन्या। अरे जो कुल रूप गुण और शील में समान हो, कौन कन्या ऐसे पति का वरण नहीं करेगी। मैंने तो अपने मन से आपका वरण कर लिया, आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन यहां मेरा भाई ये सब आयोजन कर रहा है, मेरा भाई इधर, और बहुत से राजा आ गए यहां पर, और वो मुझे शिशुपाल से शादी करवा देना चाहता है, लेकिन मैं तो आपका भाग हो गई हूं, सिंह भाग। अब सिंह की जो वस्तु है ना, सिंह, उसकी वस्तु कोई सियार ले जा सकता है? तो फिर अब आप मेरी रक्षा कर दीजिए, आप मेरी रक्षा कर दीजिए, क्योंकि मैं अब आपको समर्पित हो चुकी हूं। मैंने अपने मन से आपको पति मान लिया है। और देखिए, हमारे यहां एक विधि है कि जब किसी कन्या का स्वयंवर होता है तो पार्वती का पूजन करने जाती है, और पार्वती का पूजन करके फिर जब घर आ जाती है तो फिर घर से बाहर नहीं निकलती, फिर केवल पति जिससे उसकी शादी होती है उसके साथ ही विदा होती है। तो वही एक अवसर है मेरे बाहर निकलने का। मैं आपको बता देती हूं, आप पधार जाना। कुल देवी की यात्रा जिस दिन मैं पार्वती की पूजा करने जाऊंगी उसी दिन पधारना और मुझे लेके जाना। इस तरह से इत्यते गुह्य संदेशा यदुदेव मया ऋता। ब्राह्मण ने कहा कि गुप्त संदेशा ले आया हूं द्वारिकानाथ, अब आपकी जैसी इच्छा हो विचार करिए करिए, मैं तो पत्र वाहक हूं, संदेश वाहक हूं। बड़े सम्मान किया ब्राह्मण का, और द्वारिकाधीश कृष्ण वासुदेव ने कहा कि अच्छा, मैं भी रुक्ष्मणी को याद किया करता हूं, मुझे उसके हृदय के प्रेम का पता है, उसने आमंत्रण ही दिया है, तो आप चलिए महात्मा, मैं पीछे पीछे आता हूं। इस तरह से अपनी स्वीकृति दे करके ब्राह्मण देवता को विदा किया, और भगवान कृष्ण परमात्मा स्वयं अकेले ही अपने रथ में विराजमान हो गए, अकेले ही रथ चला करके विदर्भ देश को चले। पीछे से बलराम जी को सवेरे पता लगा कि कन्हैया रथ लेके अकेला ही विदर्भ देश में गया है रुक्मणी को लेने के लिए, तो अपनी सेना को साथ लेकर के बलराम जी भी चले। तो वहां जिस दिन पार्वती का पूजन था उस दिन सारा नगर भरा हुआ था। राजकुमारी पार्वती का पूजन करने पधार रही हैं, बहुत सुंदर सवारी निकली, हाथी घोड़े रथ पैदल, दूर दूर देश के राजा भी राजकुमारी को देखने झलक पाने के लिए आ गए। बड़े सुंदर रथ में बैठी हुई सुवासिनी ब्राह्मणियों के साथ, दास दासियों के साथ रुक्ष्मणी जी पार्वती के मंदिर में पधारी। पधार करके उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की पार्वती की, ब्राह्मणियों ने करवाई उनसे पूजा। लेकिन वो पार्वती की पूजा कर रही थी, लेकिन उनके मन में तो एक ही बात चल रही थी, वो ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया, क्या होगा, वो अभी तक नहीं दिखाई दिया, क्या होगा। बड़े भारी मन से उन्होंने पार्वती की पूजा की, बड़े प्रेम से नारायण उन्होंने प्रार्थना वंदना की, और थोड़ी बाहर आई तो उन्होंने भीड़ में उस ब्राह्मण को देखा जिससे संदेशा भेजा था, और ब्राह्मण के चेहरे की प्रसन्नता को देखते ही वे समझ गई कि कार्य सफल हो गया। इसलिए फिर से वो अंदर गई, अंदर जाके पार्वती माता की पुनः पूजा की और बाहर पधारी। बाहर पधार करके जरा उनकी आंखों में लज्जा थी, इसलिए आंखें ऊंची करके सबको नहीं देख रही थी, लेकिन अपने इधर उधर दाएं बाएं वो यही सोच रही थी कि श्याम सुंदर आए और मुझे ले जाए। और जैसे ही वह पार्वती के मंदिर की सीढ़ियां उतरी और उतर के अपने रथ में बैठने लगी, तो विद्युत की तरह एक रथ प्रकट हुआ, जैसे बिजली बादलों में से निकल के आती है ना, वैसे एक रथ प्रकट हुआ। और उस रथ में पीतांबरधारी पांचजन्य बजाने वाले, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय
जिनके हाथों में सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। ऐसे भगवान कृष्ण मोर मुकुटधारी अब प्रकट हुए उस भीड़ में से और रथ में चढ़ती हुई राजकुमारी को एक हाथ से पकड़ा, और एक हाथ से पकड़ के जैसे कोई माली फूल उठाता है ना, वैसे उठा के उनके रथ से अपने रथ में। सब देखते ही रह गए और रथ तो भागा विदर्भ देश को छोड़ करके। रुक्मी इत्यादि राजा सबके चेहरे सूख गए। रुक्मी अपनी सेना लेके भगवान के पीछे दौड़ा। भगवान ने रथ रुक्ष्मणी जी को दे दिया कि ये आप चलाओ तो, और धनुष लिया, बाण निकाले, और रुक्ष्मणी जी तो रथ चलाने लगी और भगवान सेना से युद्ध करने लगे। ये फिर आगे बहुत कथा है। फिर बलराम जी भी आए, रुक्मी को बांध भी दिया, पराजित भी किया, लेकिन अंत में हुआ क्या कि उस रुक्ष्मणी को लेके मेरे भगवान कहां पधारे? द्वारिका में। अब देखिए, शादी करने के पहले ही दुल्हन द्वारिका में आ गई, और फिर तो सब काम वहीं हुआ, द्वारिका में ही। और गणपति पूजन हुआ और गृह शांति हुई, और वहीं पर उनको बड़े प्रेम से आदि नारायण परमात्मा श्री नारायण लक्ष्मी से मिले, और मेरे रुक्ष्मणी जी का विवाह भगवान के साथ। पहले ही इतने सुंदर थे, तो दुल्हे बने होंगे तो कैसे सुंदर लगे होंगे, क्योंकि ऑफिशियल तो पहला ही विवाह है। रास तो बहुत हुए, लेकिन विवाह इस तरह से दुल्हे बने और दुल्हन बनी रुक्ष्मणी जी, और इस तरह से दोनों का विवाह हुआ। ये मेरे भगवान का पहला विवाह था। इसलिए प्रेम से बोलिए, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। बाल कृष्ण लाल की। अभी ये द्वारिका में एक सूर्य नारायण का भक्त सत्राजित रहा करता था, और सूर्य का भक्त था वो। सूर्य ने प्रसन्न होकर उसको एक मणि दे दी, और वो मणि ऐसी जो 1.25 मण सोना रोज देती थी। वो मणि पहन के द्वारिका में आया, सूर्य नारायण ने दी थी उसे। सूर्य उपासक था, मणि लेके आया। भगवान ने कहा कि देख, ये मणि तू खजाने में जमा करा दे, क्योंकि 1.25 मण सोने का रोज करेगा क्या, संभालना भारी हो जाएगा। रोज 1.25 मण सोना मिलेगा तो क्या करेगा? ऐसे तो इसको राजकोष में जमा करा दे। राजकोष में जमा करा देगा तो इससे हम जरा प्रजा की सेवा करेंगे। लेकिन सत्राजित ने कहा कि मेरी मणि मैं क्यों कोष में जमा कराऊं, वो तो घर पे ही पूजा किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका भाई था एक प्रसेन। सत्राजित ने पूजा कर ली, तो प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में पहना, और गले में पहन करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो जंगल में गया तो शेर ने उसको मार डाला, प्रसेन को। वो शिकार शेर का करने गया तो शेर ने प्रसेन को मार डाला, और वो प्रसेन तो मर गया। और शेर को तो मणि के बारे में क्या पता, मणि के बारे में तो इंसान जानते हैं, वो शेर क्या जाने। लेकिन क्या हुआ कि उधर से जामवंत जी निकले। जामवंत जी को तो जानते हैं ना, और राम जी के मंत्री जामवंत बड़े हैं।
तो जामवंत जी रहते थे वहीं पास में, तो उन्होंने उस मरे हुए प्रसेन को देखा और उसके गले में चमकती हुई मणि देखी। तो उनकी एक पुत्री थी जामवती जी, तो उन्होंने वो मणि लेकर के गए और गुफा में अपनी लड़की को खेलने के लिए दे दिया। अब इस द्वारिका में उस सत्राजित ने देखा कि मेरी मणि है ही नहीं, तो उसने कहा कि ये तो श्याम सुंदर मांगते थे मेरे से द्वारिकाधीश कृष्ण, मुझे लगता है उन्होंने चुरा ली मेरी मणि। भगवान ने मन में सोचा कि मैंने तो खाली माखन मिश्री और चित्त चुराया और किसी को कुछ चुराया नहीं मैंने, और ये तो मणि का चोरी मेरे ऊपर आ गई। तो भगवान स्वयं उसकी शोध करने के लिए निकले और उन्होंने धीरे 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 पता लगाते लगाते और नारायण और जामवान की गुफा में चले गए। जामवान ने देखा कि कोई आया है, तो युद्ध हुआ वहां जामवंत का और कृष्ण परमात्मा का। लेकिन भगवान के स्पर्श से और थोड़े से युद्ध के बाद उस जामवंत को पता लग गया, उसने चरण पकड़ लिया कि अच्छा अभी मोर मुकुटधारी हो ना, तुम ही तो हो वो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम। धनुर्धारी राम रघुवंशी राम आप ही कृष्ण होकर के आए। तो पहले कह देते ना, लड़ना ही नहीं पड़ता। आपके आगमन का पूजन किया और आगमन का कारण पूछा, तो भगवान ने कहा कि देख यहां कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं चिन्ह, वो प्रसेन मरा हुआ है, उसके पास तेरे पंजों के चिन्ह है, वो मणि कहाँ है? तो बोले मेरे पास है। तो भाई मुझे दे दो, उसका तो मुझे कलंक लगा है। तो उस जामवान की एक पुत्री थी जिसका नाम जाम्बवती था। तो उसने जामवान ने कहा कि देखो भगवान ऐसा है ना कि एक मणि नहीं 2 मणि दूंगा, ये मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए तो कन्यादान में मणि भी ले जाइए। तो मेरे भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ। तो बोलो गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। अब ये भगवान मणि लेके द्वारिका में आए। उन्होंने सभा भर के उस सत्राजित को बुलाया कि देख भाई तेरी मणि को मैंने नहीं चोरा, तेरी मणि तो इस तरह से जामवान प्रसेन तेरा भाई ही ले गया था और उसे सिंह ने मार डाला, और जामवंत जी के पास में मणि थी तो ये मैं ले आया हूं। लो तुम्हारी मणि। भरी सभा में जब सत्राजित को मणि भगवान ने लौटाई तो बड़ा लज्जित हुआ। उसको यह हुआ कि मैंने जाने बिना ही भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया चोरी का, अब इस कलंक को मैं कैसे धोऊं। तो उसके एक लड़की थी सत्राजित के, उसका नाम सत्यभामा था। उसने कहा कि अब ये इनको जमाई बना लो तो कलंक धुल जाएगा। तो उसने भी सत्यभामा जी के साथ भगवान की तीसरा विवाह हो गया। गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। अब भगवान एक बार अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए। तो हस्तिनापुर में उनका एक दोस्त बन गए अर्जुन, क्योंकि युधिष्ठिर और भीम तो बड़े थे, नकुल और सहदेव छोटे थे, तो भगवान के समान तो अर्जुन ही थे। दोनों नर नारायण मिल गए और बहुत उनमें प्रेम होने लगा, और दोनों साथ ही रहते, साथ ही खाते, साथ ही नहाते, साथ ही सोते। अर्जुन और कृष्णा ये दोनों मित्र बन गए। एक दिन क्या हुआ कि अर्जुन के साथ भगवान घूमने के लिए निकले तो यमुना तट पर क्या देखा कि एक बड़ी सुंदर कन्या पानी में खड़ी खड़ी तप कर रही है। भगवान ने कहा
अर्जुन को कि ये कौन इतनी सुंदर कन्या इस ठंड में पानी में खड़ी खड़ी तप कर रही है, पूछो तो सही क्या चाहती है, किस लिए तप कर रही है। तो अर्जुन ने जाकर के पूछा कि देवी आप कौन हैं और क्यों तप कर रही हैं। तो उसने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं और कालिंदी मेरा नाम है और मैं देवकी नंदन कृष्ण वासुदेव को पति प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए तप कर रही हूं। तो अर्जुन ने कहा कि वासुदेव वो विराजे रथ में, बस तो आ गए, ये तो खुद ही आ गए मेरे तप से प्रसन्न होकर के। उसने तो वस्त्र परिधान किए और वो रथ में बैठ गई कि बस अब मिल गए। तो हस्तिनापुर से द्वारिका आए और ये चौथा विवाह मेरे भगवान का कालिंदी के साथ, यमुना के साथ। जय जय पटराणी श्री यमुने, जय जय पटराणी श्री यमुने। इस तरह से ये चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ। अब 4 विवाह हो गए। अब एक साथ इतने विवाह कैसे कराएं, 4 विवाह शाम को करवाएंगे। 3:30 बजे वापस मिलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,